सुप्रिया सुले ने की पीएम मोदी की जमकर तारीफ। राहुल गांधी को दिखाया आईना, कहा देश सबसे पहले। जब हमें किरण रिजिजू का फोन आया था, किरण जी ने मुझे सिर्फ फोन पे कहा, सुप्रिया तुमको देश के लिए 10 दिन देने पड़ेंगे। देश के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? देश के लिए 10 दिन क्या बोल रहे हो किरण जी आप? ये माननीय प्रधानमंत्री जी का बड़ापन था कि हम सारे ऑपोजिशंस को उन्होंने लीड करने के जो विश्वास दिखाया है, यही एक सशक्त लोकतंत्र है। दुनिया में जब जहां भी भारत का पक्ष रखने हम गए, सभी ने इस रुख की तारीफ की। This is one thing. We may have political differences, like Sunil Tadkare ji said. He's absolutely right about this. That जब देश का सवाल आता है तो देश पहला, उसके बाद राज्य, उसके बाद पार्टी, उसके बाद फैमिली। ऑपरेशन सिंदूर पर अमित शाह आज लोकसभा को करेंगे संबोधित। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा के दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी शरद पवार की पार्टी के सांसद सुप्रिया सुले ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने इस दौरान पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और कहा कि पीएम मोदी ने जिस तरह से विपक्षी सांसदों पर भरोसा जताया, उन्हें दुनिया भर में ऑपरेशन सिंदूर पर देश का पक्ष रखने के लिए भेजा, ये उनका बड़प्पन और विपक्ष के प्रति विश्वास दोनों ही था। उन्होंने कहा कि ये समय एक दूसरे पर आरोप लगाने का नहीं, बल्कि राजनीतिक एकजुटता दिखाने का है। हालांकि सांसद सुप्रिया सुले ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार के रवैये पर कुछ सवाल पूछे, लेकिन उन्होंने ये बात भी स्पष्ट कर दी कि सबसे पहले देश है, उसके बाद कोई राज्य, उसके बाद कोई पार्टी और उसके बाद पॉलिटिकल विचारधारा है। क्या कुछ कहा था उन्होंने, सुनिए। This is one thing. We may have political differences, like Sunil Tadkare ji said. He's absolutely right about this. That जब देश का सवाल आता है तो देश पहला, उसके बाद राज्य, उसके बाद पार्टी, उसके बाद फैमिली। जब हमें किरण रिजिजू का फोन आया था, किरण जी ने मुझे सिर्फ फोन पे कहा, सुप्रिया तुमको देश के लिए 10 दिन देने पड़ेंगे। देश के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? देश के लिए 10 दिन क्या बोल रहे हो किरण जी आप? ये माननीय प्रधानमंत्री जी का बड़ापन था कि हम सारे ऑपोजिशंस को उन्होंने लीड करने के जो विश्वास दिखाया है, यही एक सशक्त लोकतंत्र है। ये तू मैं का वक्त नहीं है। इस देश के अभी सुरक्षितता की चर्चा मैं नहीं कहूँगी हमने किया, अच्छा ठीक है हमने किया, आपने आगे लिया, अच्छी बात है। तो आतंकवाद में तो सब करते हैं और करना ही चाहिए, बट उन्होंने मैं बड़ी विनम्रता से उनको कहना चाहती हूँ कि जहाँ हम भी गए, कि दुनिया का आप रिकॉर्ड भी देखिए, किसी ने हमारी तारीफ नहीं की, हम लड़े इसलिए, लेकिन डी-एस्केलेशन जब किया, हमारी बहुत प्रशंसा सबने की। तो सारी दुनिया ने डी-एस्केलेशन के बारे में भारत के लिए बहुत अच्छा भी बोला। तो जब बाकी के इनके जो सांसद कहते हैं अभी घुस के मारेंगे और वो सब लैंग्वेज, वो सब ठीक है, कहने के लिए बहुत अच्छा भी लगता है, लेकिन इस दुनिया में जब लड़ाई होती है, आप भी एक महिला है, मैं जानती हूँ, संवेदनशील महिला है आप बताइए मुझे, जब हल्ला होता है तब क्या होता है? सिर्फ विधवा महिलाएं रहती है और बच्चे रहते हैं, क्या मिलता है किसी को? तो मेरे ख्याल से डायलॉग्स, टॉक्स, ये सारी बातें हम सब कह के आए कि टेररिज्म, ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। अनुराग जी है यहाँ, वो रोज बोलते थे, हम 10 दिन घूम रहे थे कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट टुगेदर। वी वर साथ में थे हम उसमें, मेरे ख्याल से किसी ने, और जब ऑल पार्टी मीटिंग में हम गए थे तब उन्होंने कहा था कि अगर आप युद्ध करेंगे तो हम भारत के साथ रहेंगे, जो भी करेंगे आप। लेकिन जिस तरह से, और एक उन्होंने पूछा, एक बीजेपी के ने कि हमने अटैक किया और पहले वाली सरकार ने कुछ नहीं किया। मैं पूछना चाहती हूँ कि आपका ऑब्जेक्टिव था क्या? तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब पहलगाम हमले की जिम्मेदारी आतंकवादी जो है पकड़े नहीं जाते, तब तक इसे सफल नहीं कहा जा सकता। साथ ही साथ आपको बता दें कि एनसीपी सांसद ने ये बात 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले और उसके बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में आतंकी ढांचे को निशाना बनाने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर पर संसद के निचले सदन में एक विशेष बहस के दौरान लोकसभा में बोलते हुए कही। उन्होंने कहा कि सैन्य कार्रवाई के नतीजे पर भी उन्होंने जो है कई सारे सवाल भी खड़े किए और कहा कि जब आप उन आतंकवादियों को नहीं पकड़ लेते तब तक सिंदूर सफल नहीं है। जब तक आप आतंकवादियों को नहीं पकड़ लेते तब तक इसका जश्न नहीं मनाया जा सकता है। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से तनाव कम करने के अंतर्राष्ट्रीय आह्वान पर भी विचार करने का अनुरोध किया। पूछा कि सैन्य कार्रवाई के नतीजों पर अभी भी स्पष्टता क्यों नहीं है। वहीं इसी के साथ साथ सुप्रिया सुले ने यह भी कहा कि दुनिया भर में हम जहां भी गए, सभी ने हमें सम्मान की नजरों से देखा। वो कह रहे थे कि आप तो महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी के देश से आए हैं। सुले ने इस दौरान बीजेपी
सांसद तेजस्वी सूर्या को जो है लेकर ये भी कहा कि उन्हें आरोपों से जो है बचना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उन्होंने जो है पढ़ना चाहिए। साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि देश में ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी कई बड़े ऑपरेशन और युद्ध हुए। मुंबई हमले में भी हमने आतंकी कसाब को जिंदा पकड़ा था। उन्होंने कहा कि दुनिया में जहां जब भी भारत का पक्ष रखने के लिए सभी ने भारत के रुख को जो है इसकी जमकर तारीफ की कि भारत ने संघर्ष विराम का जो फैसला लिया है वो भी ठीक लिया है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि दूसरी तरफ सोमवार को दोपहर 2 बजे के बाद ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू हुई थी और इस पर आज भी चर्चा जारी रहेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज भी लोकसभा को संबोधित करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी 3 बजे अपनी बात रखेंगे और उनसे ठीक पहले जो है गृह मंत्री अमित शाह भी लोकसभा में जो है संबोधित करेंगे और इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह के इस मामले को लेकर, सरकार की गंभीरता को लेकर जो है कई तरह के जो आप कह सकते सवाल उठ रहे हैं। क्यों उठ रहे हैं? क्योंकि देख रहे हैं कि अमित शाह इतने देर तक रात को जब चर्चा हुई वो कहीं थे, वहां से फिर वापस आए, फिर रात को इतने घंटे जो चर्चा चली उसमें भी वो मौजूद थे। वो लगातार सरकार की सीरियसनेस को दिखा रहा है। लोग लिख रहे हैं कि कैसे जो गृह मंत्री अमित शाह जो है उन्होंने पार्लियामेंट में जाके ऑपरेशन सिंदूर डिबेट को सुना और वहां पर वो 11 घंटे से ज्यादा देर तक रहे। वहां पर उन्होंने डिस्कशन किया और इसके बाद वो रात को वहां से निकले हैं। अमित शाह जी की उम्र 60 साल हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी इन मुद्दों को लेकर जिस तरीके का उनका आप कह सकते हैं सीरियसनेस है वो इस बात से ही झलक रही है। जहां पर एक तरफ विपक्ष ये कह रही है कि सरकार जो है सीरियस नहीं है, इस मुद्दे पर चर्चा नहीं चाहती है, लेकिन अमित शाह रात में 1 बजे 1:30 बजे तक जब तक ये मामला चलता रहा, डिस्कशन चलता रहा, वो वहां पर मौजूद रहे और एकदम रात को मिडनाइट में वहां से निकले हैं वो। तो इसकी भी चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हो रही है और विपक्ष को इस मामले के लिए भी लताड़ लगाया जा रहा है। वही दूसरी तरफ कांग्रेस और बाकी जो विपक्ष के नेता है जो साफ तौर पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इससे बयान दे रही है, जिस बयान को टूल बनाकर पाकिस्तान जो है सरकार पर निशाना साध रहा है, इसे लेकर अमित मालविया ने भी उन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैसेज जो है वो लाउड और क्लियर है। अगर आप नेशन के लिए बातचीत करेंगे, आप नेशन के लिए बात करेंगे तो फिर आपकी कांग्रेस में कोई भी जगह नहीं है। आप अगर भारत के लिए खड़े होंगे, अगर आप आतंकवाद के खिलाफ खड़े होंगे, अगर आप हमारे सैनिकों का समर्थन करेंगे तो फिर आप कांग्रेस के साथ काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की तरह बात करेंगे, अगर आप आर्मी को सवाल करेंगे, अगर आप जो है देश को सवाल करेंगे तो आपके ओहदे को जल्दी जल्दी जो है बढ़ा दिया जाएगा। ये 1947 की कांग्रेस नहीं है, ये एक ऐसी पार्टी है जो अब राष्ट्रवाद को एक क्राइम की तरह देखती है। आपको बता दें कि पत्रकार अर्णव गोस्वामी ने भी कांग्रेस के रवैये को लेकर उन्हें जमकर लताड़ लगाई थी। जो आपको बता दें कि अर्णव गोस्वामी ने भी कहा था कि आखिर क्या ऐसी परेशानी है जिसकी वजह से कांग्रेस जो है हमेशा हमारे आर्मी को सवाल करती रहती है। अर्णव ने बहुत सारे सवाल जो है पूछे थे, सीरियस क्वेश्चंस उठाए थे। उन्होंने कहा था कि आर्मी ऑपरेशन को लेकर ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछे जा रहे हैं और खासकर पार्लियामेंट में इसे लेकर क्यों सवाल किया जा रहा है, ताकि जो पूरी दुनिया है हमें देखे और इस पर हंसी उड़ाए। कांग्रेस ने अब पाकिस्तान के प्रॉक्सी होने का एक बहुत बढ़िया रोल निभाया है और ये हमेशा से जो है ऑपरेशन सिंदूर के सक्सेस को लेकर लोगों के मन में शंका पैदा कर रही है और पहलगाम टेरर अटैक के जो भयावह दृश्य है उसे लेकर जो है ये सवाल खड़े कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लीडर जो है वो पाकिस्तान में टॉप मीडिया हेडलाइंस आज बने हुए उनके बयानों के वजह से, और उन्होंने पार्लियामेंट में भी जाकर एक ऐसा नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया है जिस नैरेटिव के हिसाब से ऑपरेशन सिंदूर पर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। वही आपको बता दें कि आज ऑपरेशन सिंदूर पर फिर चर्चा होने वाली है। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह इस पर चर्चा करेंगे और इसे लेकर जगदम्बिका पाल का भी बयान है। क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के नेता जगदम्बिका पाल, सुनिए। लेकिन उन्होंने डिस्टर्ब करने की कोशिश की, आपका इस पर क्या मंतव्य है? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के विपक्ष ने, कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने पूरा एक वीक सदन चलने नहीं दिया, सदन को बाधित किया। और जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में या स्पीकर श्री ओम बिरला जी की पहल पे 16 घंटे चर्चा मंजूर हो गई। कल चर्चा शुरू हुई। चर्चा सरकार के लिए कितना गंभीर था कि आपने देखा पूरे चर्चा के दौरान रात को 1 बजे तक खुद भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी मौजूद थे, सभी वरिष्ठ मंत्री मौजूद थे। लेकिन इसके बावजूद भी उस चर्चा में भी कांग्रेस पार्टी बेल में आ गई, जब गृह मंत्री ने खड़े होकर के भी कहा कि आज आप जिस तरीके से
चीजों को कह रहे हैं तो हो सकता है आपको विदेशी चीजों से प्रेम हो, लेकिन यहाँ इस पे थोपी नहीं जा सकती। लेकिन कांग्रेस पार्टी केवल बाधित कर रही है। अगर उस चर्चा कांग्रेस भी उसको समझती कि ऑपरेशन सिंदूर बहुत गंभीर चर्चा है, तो राहुल गांधी को रहना चाहिए था। शुरू में जब चर्चा शुरू हुई, राजनाथ सिंह जी बोले, गौरव गोगोई बोले, तब केवल तब तक मौजूद थे। फिर उसके बाद से आए ही नहीं सदन में। रात को 1 बजे तक चर्चा हुई। इससे साफ है कि राहुल गांधी को केवल उस सदन में या उनकी पार्टी के लोगों को व्यवधान पैदा करना है। उस चर्चा में बैठ करके उनको एलओपी के होकर के सुनने का भी उन्होंने जहमत नहीं गंवारा किया। क्या कांग्रेस को लग गया था कि सदन में, लोकसभा में उनकी किरकिरी हो जाएगी और आप ऑपरेशन सिंदूर को? सरकार शुरू से कह रही थी कि आप जो भी विषय उठाएंगे हम उसका जवाब देने की तैयार। कल विदेश मंत्री जयशंकर जी, उन्होंने कहा कि किस तरीके से हम उन्होंने डिप्लोमेसी किया। पूरे विश्व के लोग, पहली बार है कि कोई पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा था, लोग हमारे साथ खड़े थे। उन्होंने सभी कहा कि चाहे ब्रिक्स का सम्मेलन हो, चाहे और सम्मेलन, सब जगह इसको कंडम किया गया, पहलगाम की घटना को। तो सारे सवालों का जवाब आ गया। और इसमें ऑपरेशन सिंदूर पूरे विश्व के लोगों ने किस तरह से हमारी सेना के पराक्रम और शौर्य को माना है, तो अब उनके सभी प्रश्नों का जवाब आ गया। लेकिन फिर भी उनको सदन में राहुल गांधी को बैठना चाहिए, बैठनी चाहिए। ऑपरेशन महादेव लॉन्च किया गया कल कश्मीर में और सेना की बहुत बड़ी उपलब्धि रही। जो पहलगाम घटना का जो मास्टरमाइंड था, मूसा समेत 3 लोग मारे गए, फिर भी विपक्ष के चेहरे पर खुशी नहीं दिखी। नहीं, और विपक्ष सवाल कर रहा है। उनके तत्कालीन मंत्री रहे हैं चिदम्बरम, पूछ रहे हैं कि जो पहलगाम में घटना हुई उसमें पाकिस्तान से आए थे आतंकवादियों का सबूत मांग रहे हैं। खुद अपने जमाने में कसाब को जिंदा पकड़ा गया था। कसाब ने कि साबित हुआ कि कसाब उसके साथ कराची से सब पाकिस्तानी आए थे, तब केवल डोजियर दे दिया था। तब उन्होंने कोई न पाकिस्तान सरकार के खिलाफ कार्रवाई किया, न आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई किया, और आज मांग रहे हैं सबूत। और जबकि सुलेमान शेख और मूसा जो मास्टरमाइंड है पहलगाम की घटना का, इतनी बड़ी उपलब्धि कि कल तक ये विपक्ष सवाल कर रहा था कहाँ चले गए, 99 दिन हो गया, 90 दिन हो गया। तो कल वो और उसके साथ के 3 आतंकवादी मारे गए। जहां हमने पाकिस्तान के अंदर घुस करके आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, वहीं दूसरी तरफ हमने जो उसके मास्टरमाइंड और जिम्मेदार थे उनको भी हमारे सेना के लोगों ने न्यूट्रलाइज किया। आपने तमाम बयान सुने और हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।